नोएडा में महिला के साथ बदसलूकी करने वाला श्रीकांत त्यागी फरार है। पुलिस ने उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। यही नहीं, नोएडा अथॉरिटी ने त्यागी के कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया है। पुलिस का कहना है कि कई टीमें त्यागी की तलाश में लगाई गई हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि जांच में पता चला है कि हरिद्वार में कुछ देर के लिए श्रीकांत का फोन ऑन हुआ था, फिर बंद हो गया। दरअसल श्रीकांत त्यागी नोएडा के भंगेल का रहने वाला है। इंडिया टुडे से जुड़े तंसीम हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक भंगेल में नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा की बड़ी जमीनों का अधिग्रहण किया था, जिसमें श्रीकांत त्यागी के परिवार की भी करोड़ों रुपए की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसके जरिए श्रीकांत त्यागी और उसके परिवार को करोड़ों रुपए का मुआवजा अथॉरिटी की तरफ से दिया गया था। और इस पैसे के बल पर ही श्रीकांत त्यागी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने लगा और अपना रसूख आसपास के इलाकों में दिखाने लगा। श्रीकांत त्यागी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता था। बाउंसर उसके आगे पीछे चला करते थे। श्रीकांत त्यागी शुरू में बीजेपी से जुड़े छोटे मोटे धरना प्रदर्शनों में शामिल हुआ और नेताओं के साथ अपने संपर्क बनाए। जिस वक्त वो अपने गांव भंगेल में रहा करता था, घर के बाहर बाकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग होती थी। पुलिस पिकेट लगाए जाते थे, बूम बैरियर लगाए जाते थे और उसके घर के अंदर जाने के लिए बाकायदा मेटल डिटेक्टर लगाया गया था। बताया जाता है कि श्रीकांत के यहाँ एंट्री से पहले तलाशी देनी होती थी, उसके बाद ही घर में जाने को मिलता था। श्रीकांत त्यागी के घर में स्निफर डॉग भी मौजूद रहते थे। एस्कॉर्ट करने वाली 4 जीप लगाई गई थी। वो जब घर से निकलता था तो ये उसके काफिले में चलती थी। नोएडा पुलिस ने एस्कॉर्ट की 2 गाड़ियां फिलहाल बरामद की हैं और बाकी की 2 की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी श्रीकांत की सुरक्षा में लगाए गए थे। इसके अलावा 1 दर्जन बाउंसर्स भी उसके साथ चला करते थे। श्रीकांत ने 3 साल पहले अपने गांव भंगेल को छोड़ दिया था और सेक्टर 94 में रहने लगा था। नोएडा के श्रीकांत त्यागी का लखनऊ में भी बड़ा विवाद हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला त्यागी से मिलने लखनऊ के गोमती नगर स्थित फ्लैट में पहुंची थी। इस दौरान त्यागी की पत्नी भी वहां मौजूद थी, जिसके बाद वहां मारपीट हुई। फरवरी 2020 में त्यागी की पत्नी ने गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। श्रीकांत से मिलने पहुंची महिला ने क्रॉस एफआईआर करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार श्रीकांत त्यागी के पास आधा दर्जन से ज्यादा फ्लैट्स हैं। गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक उसके पास संपत्ति है। उसके पास सीएनजी पाइपलाइन बिछाने का भी ठेका है। उत्तराखंड में भी ठेके के कई काम हैं। नोएडा के भंगेल में उसकी एक मार्केट भी है। इस मार्केट से त्यागी को लाखों का किराया आता है। त्यागी पर संगीन धाराओं में कई मामले भी दर्ज हैं। नोएडा में उसके खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सेक्टर 39 में आईपीसी की धारा 308 यानी कि गैर इरादतन हत्या का मामला उसके खिलाफ दर्ज है। त्यागी के खिलाफ धारा 307 के तहत एफआईआर उसकी पत्नी ने ही दर्ज कराई थी। हाल के मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। संगीन मामलों में एक एफआईआर और पहले दर्ज की गई थी। इलाके में त्यागी की छवि एक दबंग नेता की है। रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा अथॉरिटी में भी उसका सिक्का चलता था। यही वजह थी कि 3 साल तक शिकायत किए जाने के बावजूद भी त्यागी के खिलाफ अथॉरिटी ने कोई कार्रवाई नहीं की। श्रीकांत त्यागी ने कॉमन एरिया में दीवार खड़ी की, बेसमेंट में अवैध निर्माण किया गया। साल 2019 में बाकायदा इसकी लिखित शिकायत की गई, लेकिन अथॉरिटी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्रीकांत त्यागी ने बाकायदा अपना फेसबुक, ट्विटर अकाउंट बना रखा था, जिसमें वो खुद को नेशनल कोऑर्डिनेटर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा बताता था। इसके अलावा उसने नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का नाम भी लिखा हुआ था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से श्रीकांत त्यागी की तस्वीर में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ वो मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं कितने पुराने जमाने से श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी नेताओं के नजदीक रहा है। इसके अलावा एक तस्वीर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हृदय नारायण दीक्षित के साथ भी श्रीकांत त्यागी की है, जिसमें श्रीकांत त्यागी उनको बुके देता हुआ नजर आ रहा है। एक उद्घाटन समारोह में योगी आदित्यनाथ के करीब खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी की तस्वीर उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, जनरल वीके सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ मौजूद है।
इतना ही नहीं, उसकी एक तस्वीर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के साथ भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। इस तस्वीर में वे कुछ नेताओं के साथ राष्ट्रपति को तस्वीर भेंट कर रहा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।